आप अक्सर कहते हैं कि हम लोगों को अपने स्वभाव में और सृजकता में जीवन जीना चाहिए। अब जैसे आपने बताया कि कोई वो गीत था और उस बच्चे ने ढोलक पे बजा दिया। अब ये तो चलो बच्चों की बात हो गई, वो उछलते कूदते रहते हैं, पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आपने अपने जीवन में खुद कई घंटे काम किया है, पर ये जो लोग आजकल 9 से 5 की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, उसमें कैसे क्या वो जो एक भाव है कि हम कुछ क्रिएट भी करें, जिसे हम रिक्रिएशन कहते हैं, वो कितना ज़रूरी है और हम कैसे कर सकते हैं उसे अपने जीवन में? असल में एक सामान्य विचार ये बनता है, थोड़ा सा ठंडा पानी दीजिए, थोड़ा एक सामान्य विचार ये बनता है हमारा अपने सभी जीवन में। हम सदा सर्वदा ऐसा सोचते हैं कि बहुत अप्रोप्रिएट सिचुएशन में या बहुत मन के अनुकूल स्थितियों में हम अपना श्रेष्ठ देंगे। और बहुत बार मेरा अनुभव यह है कि जीवन में 95% ये अवसर कभी नहीं आते। हमारे मन के अनुकूल कोई प्रेमिका मिलेगी, ऐसे और आसान कर देता हूं, जल्दी समझ आएगा, या प्रेमी मिलेगा तो उसके साथ ही अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, जो भी समय का स्पेंड करना है, बात करनी है, कुछ भी जीवन का शेयरिंग है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उस सर्वश्रेष्ठ की जो परिभाषाएं हैं वो हमेशा बदलती चली जाती हैं। क्योंकि 20 साल में सर्वश्रेष्ठ कुछ और है, 25 साल में सर्वश्रेष्ठ कुछ और है, 35 साल में सर्वश्रेष्ठ कुछ और है, 45 में कुछ और है, 55 में जीवन बदलता चला जाता है। जो 18 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वग्राह्य है, वो जरूरी नहीं 55 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वग्राह्य हो। जो एक छोटा बच्चा एक बॉल के लिए मचल, हम ही जब छोटे बच्चे हैं तो बॉल के लिए मचल रहे हैं, वो हमें बचपना दिखता है। लेकिन एक 45 साल का आदमी कार के लिए मचल रहा है, वो हमें बचपना नहीं दिखता। दोनों बिल्कुल बराबर हैं। वो थोड़ा सा बड़ा खिलौना है, ये थोड़ा सा छोटा खिलौना है, इतने का फर्क है। तो आपका कहने का मतलब यह था कि कर्म क्षेत्र में हम कैसे हों, हम सृजनात्मक नहीं हो पाते, हम ज़्यादातर रिग्रेट के साथ जीते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपना मनपसंद काम नहीं करते, हम मनपसंद काम नहीं करते और हम परमात्मा पसंद काम भी नहीं करते। एक्चुअली ईश्वर हमें कुछ और विधाएं, कुछ और विद्याएं, कुछ और ज्ञान, कुछ और अनुभव देकर भेजता है, लेकिन हम लग किसी और काम में जाते हैं। चले ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। हमारे पास हमसे हमारे इस भक्ति मार्ग पर, इस शक्ति मार्ग पर, इस परमात्मा के पथ पर जुड़ने के लिए बहुत सारी आत्माएं हमारी तरफ चलती हैं, बहुत सारे लोग हमारी तरफ चलते हैं। लेकिन वो बहुत बार मैंने देखा कि मुझ तक पहुंच भी जाते हैं और पहुंचकर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। किसी को दुकान का ख्याल आने लगता है, किसी को गुरुजी के माध्यम से धंधा करने की का सूझने लगती है, कोई सामान बेचने की कोशिश करने लगता है, कोई यहाँ रखे पदार्थों में अपना। तो आप आए थे क्या, ये करने आए थे, तिजारत करने आए थे क्या, व्यापार करने आए थे, या परमात्मा से प्यार करने आए थे? अगर परमात्मा से प्यार करने आए थे तो व्यापार ना दिखाई देता कभी, और अगर व्यापार ही करने आए थे तो परमात्मा से प्यार ना हो सकेगा कभी। तो ये जो गहराइयाँ हैं, ये हम जो अपने कार्य क्षेत्र में तो सृजनात्मक नहीं होते, मौलिक नहीं होते, हम नकल करते हैं और कुछ अपना हमेशा हम सोचते नहीं अभी नहीं करेंगे इसको, वो समय फिर कभी भी नहीं आएगा। हम अपने कृत्य से ही अंततः निर्मित होते हैं, हमारा प्रत्येक कृत्य हमें निर्मित करता है, और अंततः हम जो भी कुछ खड़े होते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं, वहाँ वही होते हैं जो हमने जीवन में किया हुआ होता है। छोटे से छोटे कार्य को पूरे जी जान से कीजिए, पूरी तन्मयता से कीजिए। आप मानकर चलिए कि ये मेरा कार्य अंतिम कार्य है और ये मेरा जीवन, आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, अंतिम जीवन है, पता नहीं कल मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं, तो मुझे वो मौका मिलेगा भी कि नहीं कि मैं इस काम को ऐसे कर सकूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे सक्रिय कामों में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी को, जिस दिन मेरा लास्ट डे था, उस दिन भी इस तरह से काम कर रहा था, मैं आधे घंटे ज़्यादा काम किया और इस तरह से काम कर रहा था जैसे जिस दिन ज्वाइनिंग के लेवल पर जो मेरी एनर्जी थी, जिस दिन उस कंपनी को ज्वाइन किया, 3 साल बाद जब उसको रिजाइन किया, उस दिन भी काम में वैसे ही कर रहा था। और वो रोने लगे, जो हमारे और एक सीनियर थे, साथ के लोग थे, बोले कमाल है, आपको तो आप कल तो आप आएंगे नहीं और आप ऐसे जूझे पड़े हैं, अभी भी आपको जबरदस्ती कह रहे हैं उठो चाय पी लो, फेयरवेल करना है, आप नाश्ते कर लो, मेरा छोटा सा काम बचा है। बोले जो बहुत लोग हैं, जो आएगा वो संभालेगा। मैंने कहा नहीं, लंगड़ी घोड़ी पे किसी को थोड़ी चढ़ाना है। जैसा घोड़ा मुझे मिला और अच्छा सजा संवार के बढ़िया खाना खिला के उसको रास्ते में खड़ा करना है, ताकि नया सवार आए तो वो धन्यवाद अदा करे कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन हमारी मन की स्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं। हम जिससे जुड़ते हैं, जब जुड़ते हैं तो हमें दुनिया का सबसे महानतम व्यक्ति दिखाई देता है। वो उसकी तारीफ़ें करेंगे, उसकी सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। जब वो उससे पृथक होते हैं तो उससे बुरा आदमी कोई भी दिखाई नहीं देता,
ये दोनों ही विचारों से बचने की आवश्यकता है। जब जुड़े हैं तब भी थोड़ा सा स्थिरता से जुड़ें, और जब पृथक होते हैं तब भी अपने ग्रेस और गरिमा बनाकर रखें। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा हमारे साथ एक उसका काम चलता था, उन्हें ऐसा लगता था जिस दिन उन्होंने कहा कि अब हम ये काम बंद करने वाले हैं, और उस मीटिंग में जब मुझसे डिस्कस किया तो मैंने वो बोले कि हम मतलब आश्चर्यचकित हैं कि कोई व्यक्ति इतना शांत और इतना धैर्यवान और इतना मौज मजे में कैसे हो सकता है कि जब उसका हम कई लाख रुपए का काम आज बंद करने की घोषणा करके उसको समझा रहे हैं कि आपका धंधा बंद हो रहा है, आज से कल से ये काम हम बंद कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो इतना प्रफुल्लित और आनंदित है। तो जब हमें जब लॉटरी लगती है, जब हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, तब ढिंढोरा नहीं पीटते। तो जब दुख और अवसाद आया है तो भी क्या गाना है उसको बहुत ज़्यादा, दुख और अवसाद भी नहीं है, वो कुछ और नया जन्म होगा, कुछ और नई जीवन की चीज़ें होंगी। तो हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं हम अपनी मौलिकता को खोते जाते हैं और हम वहाँ की राजनीतियों का शिकार होते हैं। हम किसी को ऊपर किसी को नीचे, हम वो अपने विषय से पृथक हो जाते हैं। दूसरे कुछ चीज़ों को जब हम कोरिलेट करते हैं तो आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। आश्रम में व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, परमात्मा से जुड़ना चाहता है, जुड़ वो किसी गार्ड से जाता है, जुड़ वो किसी शेफ से जाता है, जुड़ वो किसी और आदमी से जाता है, जुड़ वो किसी सामान बेचने वाले, किसी सामान खरीदने वाले, वो किसी और से जुड़ जाता है, वो वहाँ भिड़ जाता है उससे, और वो कह रहा है कि तुम बड़े, कि तुम छोटे, कि ये। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक आदमी की हमें चाय को नहीं पूछा किसी ने, मतलब कोई बहुत पुरानी बात। तो मैंने कहा अगर चाय को ही पूछता रहे कोई सारे दिन, इसका दूसरा पक्ष ये है कि आप जहाँ जाए हैं 20 प्याली भर के आपके टेबल पर चाय की लगा दो, और 20-30 पकौड़ों की प्लेट लगा दो, और थोड़ी बहुत खातिर से बिस्किट वगैरह सब रख दो, और गुरु जी को वहाँ से गायब कर दो। तो वही गुरु है क्या चाय पकौड़े? या मतलब लेकिन हम तो ये मैंने उससे कहा तुम चाय ही पीने आए थे मेरे भाई, और ये जंगल है। कोई बेचारा जो सेवादार है वो सुबह से खड़ा था, चला गया होगा 10-5 मिनट के लिए कहीं, और तुम उस बात पर नाराज़ हो रहे हो कि मुझे आधा घंटा हो गया चाय नहीं मिली है। तो मैंने उससे कहा तुम यहाँ चाय पीने आए हो तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में एड्रेस दे देता हूँ, 5 स्टार होटल में भेजता हूँ, भुगतान का बिल मेरे नाम आएगा, तुम वहाँ जाकर पहले चाय पकौड़े और खाना ही खा लो और निकल जाना वहीं से वापस। हम समझ ही नहीं पाते कि हम करने क्या चले हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। तो ये जो बीच के वर्तुल हैं, अगर आपकी दृष्टि वो अर्जुन से पूछते हैं ना द्रोण कि दिख क्या रहा है, किसी को पेड़, किसी को चिड़िया, किसी को पंख, किसी को हवा, किसी को पत्ते, किसी को कुछ। अर्जुन ने कहा कि चिड़िया की आंख, तो कंधे पे हाथ रख दिया उसके कि चलाओ तीर। तो दिख क्या रहा है आपको? तो आप जहाँ कार्य क्षेत्र में हैं आप देख क्या पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मेरे बराबर वाले ने मेरे से बाद में ज्वाइनिंग की, इसकी तनख्वाह 500 रुपये ज़्यादा क्यों है? उसका अपनी तकदीर है, पता नहीं क्या बात है। और वो 500 रुपये की तनख्वाह ज़्यादा है, हो सकता है 2000 रुपये महीने की दवाइयाँ खाता हो, या घर में लेके जाता हो, या वो शराब का व्यसनी हो, पता नहीं चलता ना। ये तो मान्यताएं हैं, किसी के 10,000 ज़्यादा, किसी के 5,000 कम। जो मल्टी मिलियनियर्स हैं वो भी दिन रात पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, जिनके फोर्ब्स लिस्ट में नाम आता है। मुकेश अंबानी को भी पैसे की ज़रूरत है, अडानी को भी पैसे की ज़रूरत है, हिंदुजा को भी पैसे की ज़रूरत है, दमानिया, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। यानी कि सभी लोग पैसे की अपनी उस पूर्ति से संतुष्ट नहीं हो सके हैं, क्योंकि वो एंडलेस है। ऐसे ख्याति है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं, डरबन के पास एक आदिवासियों के छोटे से कबीले में, एक गाँव में उनको पहुँचाया जाता है। गाँव का ये सच्ची घटना है, गाँव का एक सरदार है, उससे परिचय कराते हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे भाषा का संवाद स्थापित होता है। तो कहते ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अपनी भाषा में, मतलब वो जैसे अगर यहाँ का आदमी होता तो बोलता, तो उसे पहले पता ही नहीं कि क्या प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या कोई देश है, क्या इनका। फिर वो कहता है इनका, वो बोला मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, आप ही बताया जा रहे हो। बोले ही इज अटल बिहारी वाजपेयी, ही इज। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके बाद अपने संस्मरणों में लिखा कि दुनिया में आप कितने भी लोकप्रिय हों, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, एक पल, एक कोना ऐसा आएगा जहाँ आपको कोई भी नहीं जानता है और आप वहाँ शून्य हैं। आप भारत के ऐसे बहुत सारे सितारे, मैं उन लोगों से कहीं कहीं मिला हूँ, मुझे लगा इसकी शक्ल उससे मिल रही है। जब मैं जाके मिला तो उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। ममता कुलकर्णी बिल्कुल आम लोगों की तरह जीवन जीती है साउथ अफ्रीका में। या ऐसे बहुत सारे सितारे जो आज आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, वो दुनिया के देशों में बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सुख शांति, उन्हें वो भेलपुरी भी खाने को मिल रही है, उन्हें पिज्जा बर्गर भी खाने को मिल रहा है। वो उन्हें एक झलक मिल गई उस बात की कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, तो वो सितारे उड़ गए वहाँ से उस चीज़ के लिए। तो ये एक बात आती है। तो हम एक तो कार्य क्षेत्र में अपनी मौलिकता को कभी ना खोएं, एक बात, और दूसरा कभी सर्वश्रेष्ठ को बचा कर ना रखें।
क्योंकि जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है वो कभी चुक नहीं जाता है। एक श्रेष्ठ कविता लिखने वाला कोई भी कविता अंतिम नहीं लिख सकता है। जिसने एक लिखी है वो 100 लिखेगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 आविष्कार किए। अब कोई सोचे कि मैं ऐसे बहुत सारे शायर और कवियों को जानता हूँ, बहुत अच्छे एक अफशां शायर थे, वो बड़ा, मैं उनसे, बहुत अच्छी शायरी थी उनकी और बहुत अच्छा गाते भी थे। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि आप इसकी किताब छपवा लें, आप इसका एक मजमुआ, एक इसका रिसाला, एक इसका दीवान प्रकाशित करवा लें, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा, बहुत अच्छा आपका लेखन है। उन्हें डर लगता रहा कि फिल्म वाले मेरी गज़ल चुरा लेंगे, वो कोई और कव्वाली वाले मेरा गीत ले जाएंगे, कोई नाटक वाले मेरा ये कर लेंगे, किसी और को कुछ, तो वो उनके साथ ही चली गई, वो फियर में। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा ओपन भी और वैसा भी रहना चाहिए और अपनी मौलिकता और श्रेष्ठता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल कोई बहुत अच्छा दिन आएगा तब हम इसको प्रस्तुत करेंगे। आज का दिन ही अंतिम दिन है, आज की घड़ी ही अंतिम घड़ी है, आज का समय ही अंतिम समय है और आज का अवसर ही अंतिम अवसर है। ये जो कर सकते हो झोंक दो उसमें अपनी जान और कमाल पैदा हो जाएगा। जब बैठोगे दुनिया आपकी तरफ चलने लगेगी, आप ही गुरुत्व के आकर्षण से युक्त हो जाएंगे और पूरी दुनिया आपकी तरफ मोहित और सम्मोहित होगी। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम